ठीक है। तो जो पावर एम्पलीफायर जो होते हैं, एक्चुअली दीज पावर एम्पलीफायर जो हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द लोड। तो ये कैपेबल होते हैं कि टू प्रोवाइड द लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द लोड। अब हम लोड क्या मान ले यहाँ पे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आई विल टेक वन एड्रेसिंग सिस्टम, जो जिसमें एक लाउड स्पीकर होता है, माइक होती है और एक एम्पलीफायर होता है। तो वी कॉल दैट सिस्टम एज एन एड्रेसिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, जो हमारा जो एड्रेसिंग सिस्टम जो होता है, सपोज ये मैंने माइक यहाँ पे है, देन वी हैव गॉट डिफरेंट वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेजेस होते हैं, सपोज VA, सपोज VA2 है, एंड से आई हैव गॉट वन मोर वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट यहाँ पे, दैट इज VA2। ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, आई एम टेकिंग वन मोर एम्पलीफायर हियर, so I can call this amplifier as a power amplifier। so ये मेरा पावर एम्पलीफायर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो उसके बाद, क्योंकि इसको इट हैज टू ड्राइव द लोड, अब लोड हमारा क्या, हमारे पास एक स्पीकर होगा विच एक्ट्स एज अ लोड। ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ पे जो वॉइस आएगी, आवाज जो आएगी, वो लाउड, जिसमें लाउड स्पीकर। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है, दिस इज माइक हियर। तो माइक का क्या, इट कन्वर्ट्स योर वॉइस सिग्नल इन द इलेक्ट्रिक सिग्नल, और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बहुत वीक होती है, सब एग्जांपल में यहाँ पे रहा हूँ, ये 1 माइक्रो वोल्ट है। अब उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, इस सिग्नल को हम देते हैं, आई अप्लाई दिस सिग्नल टू द वोल्टेज एम्पलीफायर, सो दिस इज नॉट पावर एम्पलीफायर, इज वोल्टेज एम्पलीफायर। अब इसका काम क्या, एज यू नो दैट हम पढ़ चुके हैं, सपोज ये इसका आउटपुट है, सो वी आउटपुट V01, इसका आउटपुट है V02, यहाँ पे से इट इज V03, और V03, हाँ, तो ये हम दे रहे हैं फिर पावर एम्पलीफायर को। ठीक है ना। फिलहाल हम देखेंगे क्या होगा। सपोज अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि V01 किसके बराबर है। हमें पता है कि इट इज गेन, गेन इसकी 100 है, गेन इनटू द इनपुट, ये हम पढ़ चुके हैं। सो गेन कितनी है, 100, और इनपुट जो वोल्टेज इसको मिल रहा है 1 माइक्रो वोल्ट, दैट इज 1 × 10⁻⁶ वोल्ट। अब मुझे जो यहाँ पे इस पहले वोल्टेज एम्पलीफायर का जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, से दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे, इट इज 1 × 10⁻⁴, सपोज ये वोल्ट मुझे मिल रहा है। अब ये जो यहाँ पे V01 मुझे मिला, इसको हम दे रहा हूँ कि दूसरा स्टेज जो है वोल्टेज एम्पलीफायर का, तो यहाँ पे इस एज्यूम करो कि इस पे भी गेन है 100। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा, वो कितने वोल्ट होगा। सो इट इज V02 इज इक्वल टू, यू विल टेक द सेम जो आउटपुट हमें यहाँ पे, बिकॉज इस V01 एक्ट्स एज इनपुट फॉर दिस वन, तो हमें इसका इनपुट V0, ये जो दूसरा वोल्टेज एम्पलीफायर है, इसका इनपुट हमने लेना है V01। V0 किसके बराबर, दैट इज 1 × 10⁻⁴। तो इसका मतलब 100 इंटू, क्योंकि गेन तो सारे एक में सेम है, 1 × 10⁻⁴। अब ये जो सेकंड वोल्टेज एम्पलीफायर, इसका मैं आउटपुट देख रहा हूं, तो यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे, सो यू विल गेट 4 है यहाँ पे, यू विल गेट से 100 इंटू 10⁻², सॉरी 1 × 10⁻², क्योंकि यहाँ 10⁻⁴ है, ये 2 जीरो यहाँ से 2 हट जाएंगे, 2 जीरो रह जाएंगे वहां पे, दैट इज 10⁻²। तो ये वोल्टेज मुझे, सो दिस इज आउटपुट V02। अब ये V02 में और एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफाई हो रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। उसके बाद ये मैं दे रहा हूँ तीसरे वोल्टेज एम्पलीफायर को एज एन इनपुट। अब इसका भी गेन एज्यूम कर लो 100 है, तो आउटपुट क्या, V03। अगर मैं देखना है कि V03 जो लास्ट तीसरा जो वोल्टेज एम्पलीफायर, उसका आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, सो इट इज अगेन 100 इंटू दिस 1 × 10⁻²। यहाँ पे 10⁻², यहाँ पे 0 0 ये हट जाएंगे, सो यू विल गेट 1 वोल्ट। इसका मतलब कि धीरे, यहाँ पे माइक्रो वोल्ट इनपुट था, इसने इसको एम्पलीफाई किया, इसने भी एम्पलीफाई, और लास्ट में जो वोल्टेज इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है ना। या अगर मैं और एक स्टेज करूं, इट विल बी में 10 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो इसकी जो यहाँ पे जो एम्पलीफायर जो हम यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे लास्ट, क्योंकि अब धीरे धीरे वोल्टेज तो एम्पलीफाई हो गई, तो अब ये जो अब ये जो पहले वाले जितने भी एम्पलीफायर्स थे, वोल्टेज एम्पलीफायर्स, इनको हम कहते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स। इनका काम है स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये आउटपुट देख रहे हैं, इट इज नॉट नाउ स्मॉल, ये 1 वोल्ट के बराबर है, इट इज नॉट इन अ मिली वोल्ट। तो ये इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इट्स 1 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इस इट इज द वोल्टेज, लार्ज वोल्टेज। अब हमें इस वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है। अब यहाँ पे जो हम एम्पलीफायर यूज करेंगे, क्योंकि वी कॉल दिस एज अ पावर एम्पलीफायर। क्योंकि क्यों इसको पावर एम्पलीफायर कहते हैं, क्योंकि जब वोल्टेज लार्ज यहाँ से आ रही है, तो वहां से भी जो करंट जो उसमें से निकल के आएगी वो भी लार्ज होगी। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V × I। ठीक है ना। तो इसमें सो दिस ये जो यहाँ पे हम एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, इट हैज टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स।
सो इसका दूसरा नाम है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स भी हम कहते हैं, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स। इनको हम कहते हैं वोल्टेज में स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स। अब जैसा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, क्योंकि इनपुट अब लार्ज आ रही है। अब लेकिन अब हम देखेंगे दूसरी बात, चलो हम करेंगे अब यहाँ पे जो आप ट्रांजिस्टर बीजेटी यूज कर रहे थे इससे पहले, वो बीजेटी पावर एम्पलीफायर्स में यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बीजेटी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम बीजेटी यूज करें, ट्रांजिस्टर्स यूज करें, लेकिन ये ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे हम यूज करते हैं, यहाँ तो हम नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, और यहाँ पे इस स्टेज में जो पावर एम्पलीफायर्स में आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, उन ट्रांजिस्टर्स को हम कहते हैं पावर एम्पलीफायर्स। लेट मी allow few more students are there. ठीक है। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे इस एम्पलीफायर को हम कहते हैं पावर एम्पलीफायर। तो यही आपका टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये जो पावर एम्पलीफायर, ये आपका टॉपिक है, ये आपका लास्ट यूनिट है। हमने इसमें देखना है कि भाई कितने हमारे पावर एम्पलीफायर्स हैं, कितने टाइप्स हैं। तो हम देखेंगे भी कौन कौन से एम्पलीफायर्स हैं, तो उनको हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब मैं यही कह रहा हूं कि so we are not now discussing the voltage amplifier, we have to discuss the power amplifier. So these amplifiers have the capability of handling the large amount of power, और in other words के they are capable of providing a large amount of power to this load. अब लोड क्या है यहाँ पे, स्पीकर। अगर हम ये वोल्टेज देंगे, इसको ड्राइव नहीं कर पाएगा, तो we need this one. अब यहाँ पे मैंने यही आपसे कहा कि ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनके ये पावर एम्पलीफायर्स बने होते हैं, क्योंकि ये भी एक सर्किट होगा, वहां पे भी एक ट्रांजिस्टर होगा, वो हमारा नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं है जो हम पढ़ चुके हैं, उस ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं पावर ट्रांजिस्टर। तो वो यूज होते हैं। अब अगर हम देखें नॉर्मल और इनमें फर्क क्या है, इनकी जो मैन्युफैक्चर जब हम इनको करते हैं, इनकी डोपिंग लेवल ज्यादा होती है, इसका साइज भी लार्ज होता है इस ट्रांजिस्टर का जो हम यूज करते हैं, वहां पे हीट सिंक्स हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे सो इट इज नॉट सेम एज दैट नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स। दिस पावर जो ट्रांजिस्टर होता है, तो इसकी जो जिसको मैन्युफैक्चर फैब्रिकेशन थोड़ा डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे जो पावर एम्पलीफायर्स हैं, तो अब यही हमें पावर एम्पलीफायर्स आपका टॉपिक है। अब हम देखेंगे सेपरेट क्लासिफिकेशन ऑफ इनकी, बाद में आपको दिखा दूंगा ये इसके नोट्स वोट्स, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन ऑफ दीज पावर एम्पलीफायर्स। अब हम देखेंगे कौन कौन दे एग्जाम में से, इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आपका सारा सिलेबस इस यूनिट का कवर करेगा, ठीक है ना। जब हम एक एक करके इनको, ये आसान है, इसमें उतना टफ नहीं है एज कम्पेयर टू द जो वोल्टेज एम्पलीफायर पढ़ते हैं, वहां पे एच पैरामीटर हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। यहाँ सिंपल है, इसके एनालिसिस उतना टफ नहीं है। अभी हम देखेंगे आगे वो क्या है। तो हम देखेंगे पहले हमारे पास कौन कौन से पावर एम्पलीफायर्स हैं, हमारे पास जो सर्किट्स हैं। एक है जो पहला क्लास ए पावर एम्पलीफायर, ये हमारा एक है। देन वी हैव गॉट अनदर पावर एम्पलीफायर दैट इज क्लास बी, ये भी हमारा क्लास बी एम्पलीफायर है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन। देन वी हैव गॉट क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, एंड लास्ट जो है हमारा दैट इज क्लास सी। ये हमारे पास पावर एम्पलीफायर्स है, डिफरेंट पावर, तो इनको हमें स्टडी करना है, तो इन्हीं में से इंशाल्लाह कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा क्लास ए पावर एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे इसके दो टाइप्स है। we have got two types, ठीक है। one is called directly coupled class A power amplifier, ये हमारा एक है। then we have got इसमें ट्रांसफार्म, ये भी अक्सर पूछा जाता है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिस ट्रांसफार्मर coupled class A पावर एम्पलीफायर, ये हमारा और एक है। ट्रांसफार्मर कपलोड है, डायरेक्टली कपलोड है, ये हो गई। अब यहाँ पे एक्चुअली जो हम बी क्लास बी है, तो इसमें हम जो यूज करते हैं वही मेक यूज ऑफ क्लास बी पुश पुल। देन हमारा क्लास ए बी एंड लास्ट क्लास सी है। तो ये हमारे टोटल अगर हम देखेंगे, एक तो आपको पढ़ना है क्लास ए एम्पलीफायर, डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, इनको इसके हम एनालिसिस करेंगे। देन वी विल टेक अनदर दैट इज ट्रांसफार्मर कपल्ड, हम देखेंगे इसमें कुछ चीजें निकालनी होती है। देन वी हैव गॉट पुश पुल एम्पलीफायर, ये हो गया और एक। देन वी हैव गॉट क्लास ए बी एम्पलीफायर एंड लास्ट इज क्लास सी। तो ये आपका टोटल सिलेबस है विच कवर्स योर दिस कंप्लीट यूनिट। हम एक एक करके इनको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे
आज मतलब ठीक है ना। आई विल टेक टुडे द फर्स्ट वन दैट इज डायरेक्टली कपल्ड, दैट इज इट बिलोंग्स द क्लास ए। तो एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर, दैट इज क्लास ए एम्पलीफायर एक्सप्लेन करना। अगर फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम ये करेंगे ट्रांसफॉर्म कपल्ड क्या है, ये सारे है तो डेफिनेटली। अब इनमें क्या क्या आपको निकालना है, तो हर एक की एक आपको एनालिसिस करनी है। अब यहाँ पे जो एनालिसिस है ये उतनी टफ नहीं है जो हम प्रीवियस क्लासेस में जो हम करते हैं इनके सब वोल्टेज एम्पलीफायर्स, वहां पे हम एच पैरामीटर यूजिंग एनालिसिस करते हैं, इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट में बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे सिंपल ग्राफिकल एक मेथड है जिसमें हम कुछ चीजें हमने निकालनी है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या क्या निकालनी है। एक तो इनपुट पावर निकालना होता है, आउटपुट पावर कितना हम पावर इसको देते हैं, ये जो हमारा पावर एम्पलीफायर है। फिर हम ये बिकॉज इसका काम क्या है, देन इट कन्वर्ट्स दैट इन द एसी पावर में, ठीक है ना। तो उसमें फिर एफिशिएंसी हमने निकालनी पड़ती है कुछ चीजें, और दो तीन चीजें एडवांटेजेस ये हम डिस्कस करेंगे। आई विल टेक नाउ वन बाय वन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस, सो लेट मी टेक द एज पर द नोट्स जो आपको अपने डिस्कस करने हैं। तो आई विल स्टार्ट विद दिस वन। सो अब आपका जो पहला जो जैसे मैंने भी आपसे कहा, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो दिस इज योर क्लास डायरेक्टली कपल, जो अभी मैंने आपसे कहा, ठीक है ना। सो ये हमारा पहला जो क्लास एम्पलीफायर, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। नो आई विल टेक द फर्स्ट वन। सो दिस इज अवर डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, अगर एग्जाम में पूछा गया क्लास ए पावर एम डायरेक्टली कपल्ड, ये तो उसका जो सर्किट डायग्राम, दिस इज द हियर द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस वन, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड डायरेक्टली कपल्ड, सीरीज फैट भी इसका दूसरा नाम है, वो भी है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या, यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम आपको बनानी है। सो ये जो यहाँ पे सर्किट डायग्राम ये किसकी है, इट इज अवर डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। अगर एग्जाम में पूछा गया क्लास ए पावर एम्पलीफायर, आगे कुछ नहीं है, आपको दिखाएगा उसकी एफिशिएंसी निकालो, ऑल दैट थिंग्स। तो आपको क्योंकि अगर मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस है, या ट्रांसफार्मर कपल्ड भी बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या यू कैन सिंपली एक्सप्लेन दिस क्लास ए डायरेक्टली कपल्ड क्लास इफ इट इज नॉट मेंशनड। अगर वहां पे ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर तो आपको वही ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो हमने पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो वही मैंने आपसे कहा कि ए सिंपल फिक्स्ड बायस सर्किट जो हम पढ़ चुके, ये सेम है वो फिक्स्ड बायस सर्किट जो हम पढ़ चुके हैं। अब फर्क क्या है कि यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर हम दिखा रहे हैं, ये वो वाला ट्रांजिस्टर नहीं है नॉर्मल ट्रांजिस्टर, दिस इज योर द पावर ट्रांजिस्टर, यहाँ पे जो हम यूज करें, जो मैंने आपसे भी कहा, ठीक है ना। तो यही है यहाँ पे। तो एज शोन है, तो फिगर आपको बनानी, ये आपका ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे जो आर एल इज वर लोड, वही मैंने आपको, सो यहाँ पे सपोज ये लोड आर एल में दिखा रही, स्पीकर भी हो सकता है, जैसे भी आपने मैंने अभी आपसे कहा कि तो ये जो लोड इसको मैं हटा के यहाँ पे एक स्पीकर भी मैं जोड़ सकता हूँ लाइक दिस वन। सो दिस विल एक्ट एज अ लोड। आपको पता है कि जो स्पीकर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस कुछ 4 ओम टू 20 ओम के आसपास जो हमें स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, इसी रेंज में उनकी रेजिस्टेंस होती है इन स्पीकर्स को। यहाँ पे आर एल इज लोड, सो ये आपका सर्वो मोटर हो सकता है, डिपेंड है कि आपका लोड क्या है, मोटर हो सकता है या आपका लाउड स्पीकर हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है ये लोड। सो अब यहाँ पे आपका लोड हो गया, तो सो अब हमें इस लोड को ड्राइव करने के लिए हमें लार्ज सिग्नल्स देनी है ऑल दिस में। सो सबसे पहले आप ये सर्किट बना लोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद सर्किट आपने, सो दिस इज योर सर्किट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देन एनालिसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा लोड रजिस्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड। अब इसका नाम क्यों है डायरेक्टली कनेक्टेड, क्योंकि आप लोड को यहाँ पे आरसी जो है कलेक्टर पे डायरेक्टली लोड को जोड़ते हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्टली कपल्ड, डायरेक्टली दिस वन कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्योंकि कलेक्टर पे आप डायरेक्टली लोड जोड़ते हो यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी एनालिसिस आपको कैसे स्टार्ट करनी है, देखो मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या 3 चीजें आपको निकालनी है यहाँ पे फिलहाल। एक आपको निकालना है कि हम डीसी पावर इस लोड को कितना देते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट एसी पावर कितना मिल रहा है। दो चीजें निकालनी है, डीसी पावर निकालना है और एसी पावर। उस वंस यू कैलकुलेट दीज टू, उसके बाद आपको एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी इज नथिंग द आउटपुट एसी पावर डिवाइडेड बाय द डीसी पावर। तो वहां से आपको एफिशिएंसी निकालनी है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो हम एक चीज बस यही, इतना इसमें ज्यादा नहीं, इतना ही है, हाउ टू गेट द एफिशिएंसी ऑफ दिस वन। यही आपको इसमें लास्ट में आपको दिखाने है कि भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी इन द अदर वर्ड्स कि अगर हम इसको कुछ डीसी पावर दे रहे हैं, इट कन्वर्ट्स द डीसी पावर इनटू एसी पावर। अब उसको कितना मतलब बीच में लॉस, सपोज अगर मैं 100 वाट्स दे रहा हूँ डीसी पावर, सपोज आउटपुट मुझे 25 वाट्स मिल रहा है एसी पावर, इसका मतलब कि 75 बीच में लॉस हो रही है, तो वहां से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले मैंने भी आपसे कहा कि आप लिखोगे एनालिसिस ऑफ द क्लास ए पावर। सबसे पहले आपको क्या, आपको डीसी पावर निकालना है, हम इसको डीसी पावर कितना देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है दिखाने की, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तो आपने
जो अगर आप देखोगे ये जो सर्किट है यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू दिस सर्किट। यहाँ पे अगर आपको पिछला याद होगा उसको, हमें अगर, क्योंकि ये वीसीसी हमारे डीसी पावर है, हमें देखना है इस लोड में कितनी करंट जा रही है। कि अगर आपको डीसी पावर निकालना है, आपको क्या कर, सब ये हमारी एसी सिग्नल जो माइक आपकी वो ये है। अब डीसी जब आपको निकालने, आपको एज्यूम करना है कि माइक को हम बाहर निकालें, हम कोई एसी सिग्नल इनपुट पे नहीं दे रहे, खाली डीसी, तभी हम डीसी पावर इसको कितना मिल रहा है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए आपको सपोज यहाँ पे मैं अगर डीसी पावर आपको निकालना है, इसमें डीसी पावर हम कितना दे रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको कुछ याद होगा, आई विल राइट हियर। सो वी नो दैट अगर मैं ये जो यहाँ से सर्किट लूँ, जो आपने डीसी एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हो, यहाँ से स्टार्ट, पहले हम बेस करंट निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो इसमें से आप बेस करंट निकाल सकते हो। सपोज यहाँ से करंट जो हो रही है, दिस योर बेस करंट इनटू दिस वन, ठीक है ना। यहाँ से आपकी कलेक्टर करंट जा रही है लाइक दिस वन, ये आपकी डीसी पावर सप्लाई। तो आई विल अप्लाई द केवीएल टू द इनपुट साइड, ये अब वीबी है यहाँ पे। सो यू कैन राइट वीसी, नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, हाँ बेस करंट हमने निकालनी है, तो यू राइट वीसीसी माइनस दिस, दैट इज आई बी इंटू आर बी। अब क्योंकि ये डीसी एनालिसिस में जो बेस करंट है वो आपकी आई बी क्यू करंट होगी, ठीक है, बायसिंग करंट है। देन माइनस VBE इज इक्वल टू 0, मैंने केवीएल यहाँ से अप्लाई किया, VCC माइनस दिस ड्रॉप माइनस VBE, क्योंकि यहाँ ग्राउंड हो रहा है 0, क्योंकि मैंने एज्यूम खाली डीसी सप्लाई ले रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना, सपोज अगर मैं यहाँ से आई कैन फाइंड फ्रॉम दिस, आई कैन फाइंड आउट डायरेक्टली IB कितना है। सो यू कैन राइट, यहाँ पे डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप थोड़ा इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। यू कैन राइट IBQ, दैट इज बेस करंट इज इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB, ठीक है। अगर सपोज VB है 0.7, VCC कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट, वट एवर इट इज, RB का वैल्यू। सो अगर आपको ये वैल्यूज पता है, यू कैन फाइंड IBQ। एक बार आपने बेस करंट निकाली IBQ, बेस करंट, ठीक है ना, फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस वन ICQ। वी कैन ICQ जो है, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, दैट इज IB क्या है यहाँ पे, IBQ। तो अगर आपको अब यहाँ पे बेस करंट IB, बेस करंट आपने निकाली यहाँ पे, तो बीटा अगर आपको पता है इसका ट्रांजिस्टर का क्या होगा, क्योंकि वो तो पावर एन 40 के आसपास काम ही होता है इसमें। सो यू विल मल्टीप्लाई दिस में, यू विल गेट ICQ, ये आपकी डीसी करंट है, ठीक है ना। अब डीसी करंट आपको मिल गई यहाँ पे, डीसी करंट, एंड आपको पता है कि VCC भी जो आप अप्लाई करो, दैट इज VCC जो वोल्टेज है। अगर हमें अब डीसी पावर निकालना क्या होगा, सो यू कैन राइट PDC is nothing, it is the supply voltage, that is your VCC into this ICQ, so you write ICQ here. So ये आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि you have to find out the DC power, हम इसको कितना सप्लाई हो रहा है इस लोड को, RL को। तो हमने देखा है कि हमने यहाँ पे बायसिंग करंट निकाली और सप्लाई वोल्टेज VCC है, you will take the product of these two, you will, it will PDC। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो अगेन इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज योर AC, जो हमें, अब उसके बाद क्या होगा। अब देखो यहाँ पे और एक चीज है कि अगर आपको याद होगा डीसी लोड लाइन, थोड़ा वो पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डीसी लोड लाइन, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं, दैट इज, क्योंकि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से VC हम लेते हैं, दिस इज योर IC। अगर आपको याद होगा यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता, सो दिस इज योर डीसी लोड लाइन, ठीक है ना। अब ये जो डीसी लोड लाइन है, तो दूसरी बात है ये जो क्लास A पावर एम्पलीफायर है, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसका जो ये जो है, इसका जो क्यू पॉइंट होता है विच इज एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, इसका जो क्यू पॉइंट होता है कहाँ पे होता है, एट द सेंटर। इस चीज को याद रखना है, जब हम डिफरेंट कंपैरिजन करेंगे ना, डिफरेंट क्लास A क्लास B सबका, तो वहां पे ये भी मेंशन हमने करना है कि इसका जो क्यू पॉइंट है, इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखते हैं VCEQ एंड ICQ, ये आपकी डीसी लोड लाइन है यहाँ पे, तो ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट पे हम यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा याद होगा, अगर हम जो ये सर्किट है यहाँ पे, ठीक है ना, इस सर्किट में अगर आउटपुट साइड में अगर मैं KVL अप्लाई करूं, अगर थोड़ा आपको याद आ जाएगा, आई राइट VCC माइनस ICQ, अब यही है, इंटू RL, दैट इज रोड रेजिस्टेंस यहाँ पे है, माइनस VCE इज इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे और कुछ नहीं है, इट इज सेम यहाँ पे। फिर अगर आपको यहाँ पे याद होगा डीसी लोड लाइन हम कैसे प्लॉट करते थे, फिर यहाँ से हमने ICQ निकाल दिए थे। तो यहाँ पे आई कैन राइट ICQ इज इक्वल टू, ठीक है ना, सो माइनस VCE डिवाइडेड बाई RL, ठीक है, देन प्लस VCC डिवाइडेड बाई RL। थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिखा, आप इसको यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं,
ठीक है ना। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर हमने इस डीसी लोड लाइन को हम कैसे प्लॉट करते हैं, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पे इन दिस केस, ठीक है ना, तो आईसी क्यू हमने निकाला यहाँ पे, तो आई सी क्यू इज इक्वल दिस। सो अगर मैं यहाँ पे आई सी क्यू को 0 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आर एल ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आर एल एल कैंसिल, सो आई कैन राइट वी सी ई क्यू, ये तो क्यू ही बन जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू वी सी सी। तो एक पॉइंट आपको ये मिल रहा है। सो दिस इज योर आई सी आपका 0 है और वीसीसी वी क्यू, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आपको आ जाएगा। जब हम डीसी लोड लाइन कैसे हम प्लॉट करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब मैं थोड़ा डीप नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे। सो ये आपका वीसी यहाँ पे वीसीसी, एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरे पॉइंट अगर आपको याद होगा सेकंड में वीसी को 0 मानते हैं, वीसी इज इक्वल 0, मतलब ये जो वीसी ये है इट इज वीसी, इसका वैल्यू 0 है। अगर इसका वैल्यू 0 है, यहाँ पे आप देखो वीसी 0, ये टर्म पूरी 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब आपका आई सी क्यू किसके बराबर, वीसीसी बाई आर एल। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है VCC डिवाइडेड बाई RL। तो इन दो पॉइंट्स को तो हम जोड़ते हैं आपस में, यू गेट द डीसी लोड लाइन। इस डीसी लोड लाइन पे यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट है, इट इज वर क्यू पॉइंट, क्योंकि क्लास ए पावर एम्पलीफायर में हम जो क्यू पॉइंट लेते हैं एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, इसको चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये मैंने हाँ, अब यहाँ पे ना कमिंग टू द एसी, हमें अब क्या निकालना है, वो है टू फाइंड आउट द एसी, हमें पावर निकालना है इसका कितना होगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली आ रहा हूँ विदाउट, तो सबसे पहले मैंने वही लिखा था पीडीसी, एक इक्वेशन हमने निकाली जो भी आपसे वीसीसी इंटू आईसी क्यू, ठीक है ना। अब दूसरा हम निकालते हैं एसी पावर। अब यहाँ पे एसी पावर आउटपुट पावर जो हमारा, मैंने एसी सिग्नल इज अप्लाइड, जब हम एसी सिग्नल, अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे सर्किट में हम अब इससे पहले हमने डीसी निकाला, उसमें हमें एसी को 0 माना, अब एसी हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे लिख रहा हूँ कि व्हेन एन एसी सिग्नल इज अप्लाइड द बेस करंट वेरी साइनोसॉइड, बेस क्योंकि ये तो सुपर इम्पोज हो रहे हैं एक दूसरे, दैट इज आल्सो गोइंग टू वेरी, ठीक है ना। जब पॉजिटिव हाफ आ जाएगा तो बेस करंट इंक्रीज होगी, जब नेगेटिव हाफ आएगा तो बेस करंट डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब जब अगर बेस करंट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, इसमें आई क्यू जो कलेक्टर करंट जो है यहाँ पे वो भी इंक्रीज डिक्रीज, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, वही आपका एसी वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे ग्राफ के लिए दिखा रहे हैं, ग्राफ तो इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। ये आपका ग्राफ, ग्राफ में से हम निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ मैं देख रहा हूँ ये हमारी इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं। जब इनपुट वोल्टेज तो क्यू पॉइंट जब इंक्रीज हो रहा है, क्यू पॉइंट इज आल्सो इंक्रीज, जब ये यहाँ से डिक्रीज हो रही है इनपुट सिग्नल, क्यू पॉइंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इट इज वेरिंग इनपुट। अगर इनपुट वेरी हो जाए, अभी मैंने आपसे कहा कि बेस करंट इज गोइंग टू वेरी, कलेक्टर करंट इज आल्सो, क्योंकि ये जो एक्सिस इज कलेक्टर करंट, तो इसके यहाँ दिखा रहे कलेक्टर इज आल्सो गोइंग इंक्रीज, इट इज डिक्रीज। अब आउटपुट जो है दिस इज अवर VCE, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो इक्वेशन जो मैंने आपको वहां पे बताया थे, लेट मी एक्सप्लेन यू, जो इक्वेशन अभी मैंने आपसे कहा कि हाँ यहाँ पे, हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी यहाँ पे, इस इक्वेशन से आई कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक इस इक्वेशन, VCE एक साइड में लिख रहा हूँ, बाकी ऐसे रखूंगा, आई कैन राइट VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICQ एंड RL। अब देखो यहाँ पे मैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब देखो, अगर ये ICQ जब बेस करंट इंक्रीज होगी तो ICQ क्या ये वैल्यू इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है ना। VCC तो कांस्टेंट है, अगर ये वाला इंक्रीज हो रहा है, सपोज ये 5 वोल्ट है -2 वोल्ट, अगर 2 वोल्ट 3 वोल्ट हो जाएगा, ओवरऑल वोल्टेज VC इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर IC डिक्रीज हो रहे हैं तो VC इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं चाह रहा नहीं। अब यही चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही है, बेस करंट इंक्रीज कलेक्टर, लेकिन VC इज गोइंग टू डिक्रीज, ये हम दिखा रहे हैं, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिल रही है, ये आउट दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। तो हमें AC, ये AC करंट है, ये AC वोल्टेज है, क्योंकि हमें पावर चाहे, पावर इज नथिंग इज अ करंट इनटू द वोल्टेज। अब यहाँ पे देखो हमें क्या, अब PC AC पावर, इट इज अबाउट दिस करंट एंड अबाउट दिस इज IC करंट एंड दिस इज वोल्टेज VC, ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे AC पावर क्या होता है, दैट इज RMS वैल्यू के बराबर, सो यू राइट VRMS इनटू IRMS। तो ये जो से इट इज AC सिग्नल, जब हम AC सिग्नल अगर हम घर में देखते हैं AC सिग्नल पावर, तो हम क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर लेंगे और 2 पिन्स के अक्रॉस जब लगा देंगे, तो जो मल्टीमीटर हमें को रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ठीक है ना, ये याद रखना। सो दिस इज ऑलवेज AC पावर इज इक्वल टू RMS वोल्टेज इनटू RMS करंट। लेकिन वी नो दैट, हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमें कि अगर हमें देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द V max एंड RMS, ठीक है ना। सो V max जो होती है या V peak भी जिसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड VRMS, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई
इंटू अंडर रूट, और वी कैन राइट जो VRMS जो होती है, हाँ VRMS जो है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो होती है, ठीक है ना, इट इज V max डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, याद रखना, ठीक है ना, ठीक है। तो V max जो होती है इट इज सॉरी VRMS जो होती है इट इज V max डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अभी इस चीज को ध्यान रखो, सपोज अगर यहाँ पे ये वोल्टेज है, यहाँ पे मैं आपको, सो यहाँ से देखो वोल्टेज, सो यहाँ से जो यहाँ तक जो पीक है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड वी मैक्स या वी पीक भी, जो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये वीसी को यहाँ से यहाँ तक इज वी मैक्स। अब यहाँ मैंने लिखा है VCE मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ, ठीक है ना, ये है VCE मिनिमम, ये मिनिमम वोल्टेज, ये है मैक्सिमम वोल्टेज, ये है वी मैक्स वोल्टेज, ठीक है ना। पीक टू पीक क्या है, इट इज दिस VC मैक्स माइनस VC मिनिमम, इन दोनों का डिफरेंस हो यहाँ से यहाँ तक कितनी वोल्टेज है, दैट इज पीक टू पीक, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज गिव यू पीक। लेकिन V मैक्स क्या है, अगर हम देखेंगे V मैक्स जो है, सो दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे का साइनसोइडल वेव फॉर्म हम यहाँ पे आ गए, अगर मैं आपसे कोई पूछे भाई आप बताओ इस V मैक्स क्या है आपको, सो दिस योर V मैक्स, ठीक है। यहाँ से 0 11 से याद है। पीक टू पीक क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल, इस पीक से यहाँ पीक से, दिस इज कॉल्ड V पीक टू पीक, याद रखना है, ठीक है ना। अब मैंने ये भी लिखा है कि जो V मैक्स होता है दैट इज VRMS डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कमिंग बैक, तो यही मैंने लिखा, सो VRMS इज कॉल्ड V मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2। यहाँ पे मैंने लिखा इन द सेम वे IRMS वो भी है, IRMS I मैक्स डिवाइडेड बाय, अगर करंट है V मैक्स, यहाँ पे I मैक्स, दैट I मैक्स बाय अंडर रूट 2। अब मैं इन दो को इसमें पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पुट दिस वैल्यू ऑफ 2 in 3 एंड इन इक्वेशन 1, PAC AC पावर इज V मैक्स बाय अंडर रूट 2, ये V मैक्स VRMS की जगह लिखा, और दूसरी IRMS की जगह I मैक्स बाय 2। अब यहाँ पे रूट टू दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन 4। V मैक्स इज नथिंग इज, अब दूसरी बात है, हाँ अब V मैक्स, अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन निकाली, अब मैं V मैक्स को देख रहा हूँ फ्रॉम दिस डायग्राम, ठीक है ना। अब देखो वही मैंने आपसे कहा कि, अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि, मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक इट इज VPP, पीक टू पीक वोल्टेज, ये जो है यहाँ V मैक्स, अब यहाँ पे हाफ लाइन पे, नाउ कैन आई राइट दैट V मैक्स जो है इट इज टोटल वोल्टेज फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से यहाँ तक टोटल वोल्टेज, इट इज हाफ ऑफ दिस वन, ठीक है ना। तो आई कैन राइट इट इज हाफ ऑफ दिस वन, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, that is it's nothing, it is V peak to peak divided by 2, हाफ ऑफ द V, यहाँ से यहाँ तक V पीक टू पीक है, इसका हाफ ही है, दैट इज वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सो दैट आई कैन राइट नाउ V मैक्स इज नथिंग V पीक टू पीक। अब यहाँ पे अगर देखो पीक टू पीक है, इट इज फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक टोटल है, इसको मैंने लिख के रखा V पीक टू पीक, वही मैंने लिखा। अब हम देखेंगे अब मुझे देखना कि V पीक टू पीक क्या है, क्योंकि ये 0 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। पीक यहाँ से यहाँ तक कितना है, नाउ आई कैन राइट यहाँ से यहाँ तक जो है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये देखो इट इज VCE मैक्स, इसको मैंने लिखा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्योंकि 0 से ओरिजिन तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक दैट इज VCE मैक्स। अब मैं आपसे करूँ बता भाई ये कितना है, आप कहोगे 0 से यहाँ तक दैट इज VCE मैक्स, माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ तक ये वोल्टेज, यहाँ से यहाँ वोल्टेज जो है दैट इज VCE मैक्स। तो अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 10 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट है, आपको 10 माइनस 5 विल गिव दिस वोल्टेज, सेम यहाँ पे भी मैंने किया। तो अगर मुझे V पीक टू पीक कितना है, दिस आई कैन VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम, इनका यही तो हमें V पीक टू पीक देगा, सेम मैंने यहाँ पे लिखा, यू कैन राइट हियर, मैंने V पीक टू पीक की जगह VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम, ये डिवाइड बाय 2 तो अपना है ही जो ऊपर से आ रहा है, VP हाफ ऑफ V मैक्स इज VPP बाय 2, ये मैंने इन द V मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब यही मैंने यहाँ पे लिखा, सेम इक्वेशन अब मैंने यहाँ लिखा, इट इज सेम V मैक्स इज इक्वल टू VCE मैक्स माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2। इन द सेम जैसे V मैक्स, इसी तरह हम I मैक्स भी निकाल, दैट इज अगेन IPP डिवाइडेड बाय 2, I पीक टू पीक। अब इस करंट में देखो यहाँ पे पीक, यहाँ से पीक टू पीक, I पीक टू पीक इज नथिंग IC मैक्स माइनस IC मिनिमम, इनका दो का डिफरेंस लोगे तो ये आपका ये वोल्टेज करंट देगा I पीक टू पीक, और इसका हाफ जो है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं कि दैट इज पीक टू पीक डिवाइडेड बाय हाफ, दैट इज योर I मैक्स क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज योर I मैक्स, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो वह हमने लिखा, तो इसमें भी हमने वैल्यू पुट किए, आई गॉट द सेम, V मैक्स हमने निकाला, I मैक्स। अब हम इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, PAC इक्वेशन 4 जो है, जो ही मैं इसमें पुट कर रहा हूँ कि 1/2 ऑफ, यू विल पुट ऑल दिस वैल्यूज, फाइनली जो आपको मिलेगा यू विल गेट दिस इक्वेशन हियर, VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम इनटू IC मैक्स माइनस IC डिवाइडेड बाय 8।
ये हमारी जनरल इक्वेशन है पावर। अब आपको आपने एसी पावर निकाला, लेकिन अब आपको क्या करना है कि अगर डेफिनेशन दे एफिशिएंसी आपको निकालनी है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज द एसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय डीसी इनपुट पावर इनटू 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब वही मैंने जो एफिशिएंसी इज वीसी मैक्स क्योंकि हमने निकाला वहां पे दिस डिवाइडेड बाय 8 इनटू, अब पीडी से हमने पहले निकाला था दैट इज वीसीसी, वो पुट मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या आई गॉट दिस इनटू 100। ये हमारी जनरल एफिशिएंसी की। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी अब आपको निकालनी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम कब है, अगर आप पूरी लाइन यूज करो डीसी लोड, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे बड़ी आपकी इनपुट सिग्नल है विच कवर्स ऑल दिस लोड लाइन, तो इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्योंकि एक पॉइंट ये आप एसी सिग्नल है, इट टचेस दिस पॉइंट एज वेल एज दिस वन, दिस इज अ मैक्सिमम जो आप इनपुट दे सकते हो इस पे, वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम यू गेट द मैक्सिमम कलेक्टर करंट और यहाँ पे मैक्सिमम एसी करंट, आपको ये आरएमएस करंट और ये मिल रहे हैं दोनों मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे ऊपर जो इक्वेशन निकली वहां पे, अब यहाँ पे देखो वी मिनिमम किसको टच कर रहे हैं, जीरो को, इसका वी मिनिमम आपका जीरो बन रहा है। वीसी मैक्स किसका टच करे, इट इज वीसीसी, आपका वीसी मैक्स वीसीसी बन रहा है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ जो यहाँ से ये जो हमारे यहाँ से 0 टू यहाँ तक आपका आईसी क्यू है, ऊपर तक अगेन आईसी क्यू है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इट इज ट्वाइस आईसी क्यू, याद रखना है। सो आईसी मैक्स आपका ट्वाइस आईसी यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, वीसी मिनिमम 0 रखोगे, आईसी मिनिमम भी यहाँ पे 0 बन रहा है कि ये जो नीचे लाइन आ रहे हैं आईसी मिनिमम ये 0 तक आ रहे हैं, तो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू 0 0 और वीसी मैक्स जो वीसीसी बन जाएगा, तो ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमने वही लिखा है, सो यू विल पुट दीज वैल्यूज वीसीई माइनस 0 यहाँ पे ट्वाइस, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है ट्वाइस आईसी क्यू, ठीक है ना। जो मैक्सिमम आप आपकी जा रही है करंट यहाँ से 0 से यहाँ तक, इट इज यहाँ से यहाँ तक तो आईसी क्यू, ये भी आईसी क्यू होगा ट्वाइस आईसी क्यू मैक्सिमम, तो यू विल पुट दियर आईसी ट्वाइस 0, हमने ये पुट वैल्यू हमने की इनटू 100, you will get final 1/4 into 100 that is 25%। तो ये आपको एफिशिएंसी इसकी निकालनी है। सो एफिशिएंसी ऑफ इज 25% इस एम्पलीफायर के। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो एडवांटेजेस क्या है, लास्ट, सर्किट इज सिंपल टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट, सर्किट इज चीपर क्योंकि ये छोटा है सर्किट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसमें है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, मोर पावर डिसिपेशन, क्योंकि अभी इसका मैंने देखा कि इसकी एफिशिएंसी 20%, इसका मतलब अगर मैं 100 किलोवाट में इनपुट दे रहा हूँ, खाली आउटपुट एसी मुझे 20 किलोवाट मिल रहा है, कोई 75 मुझे लॉस हो रहा है, इसमें लॉस ज्यादा है, ठीक है ना। सो पुअर एफिशिएंसी है, इट कांट बी यूज्ड फॉर लो इंपेडेंस में, लोड्स के लिए, लो स्पीकर जिनकी इंपेडेंस कम है उनके लिए हम यूज नहीं कर सकते। लोड कनेक्टेड ना कलेक्टर कॉजेज कंसिडरेबल वेस्टेज ऑफ, इसमें वेस्टेज ऑफ पावर ज्यादा है क्योंकि वो मैंने बता दिया एफिशिएंसी इसकी कम है। तो ये तो था आज का टॉपिक, इसमें हमने पहला एम्पलीफायर पढ़ा। थोड़ा मैंने जल्द इसलिए क्योंकि पावर हमारी यहाँ पे नहीं है, तो एट द सेम टाइम तो लाइट इसमें ये शट डाउन की भी हो सकता है, थोड़ा मैंने तेज चला। अगर कोई डाउट है आप बता सकते, उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर न्यूमेरिकल, देन वी विल गो फॉर द अनदर दैट इज द ट्रांसफार्मर का अपलोड। उसमें हम देखेंगे वो क्लास ए ही है लेकिन उसकी एफिशिएंसी से बहुत ज्यादा है, हाउ टू इंप्रूव दैट एफिशिएंसी, तो उसको हम देखेंगे, वी हैव टू यूज वन ट्रांसफार्मर एट द लोड, हम देखेंगे वो इंशाल्लाह अगली क्लास में होगा। तो आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ ऑल दीज, ठीक है ना। तो जो आज का टॉपिक, अगर कुछ डाउट वाट है आप पूछ सकते हो, तो अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू। बिफोर यू लीव, तो लेट मी टेक योर अटेंडेंस, थोड़ा देर पहले को एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा, लेट मी टेक दिस। चलो बेटा अब नाउ यू कैन लीव।